कहते हैं पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति कभी स्टेबल नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती और उसमें बदलाव जो हैं वो जिस तरह से प्रकृति में एक नियम है कि बदलाव ज़रूरी है, उसी तरह से पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं वो भी बदलती रहती हैं। और उसी बीच एक बड़ा फैसला, एक बड़ा कदम जो कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर या यूँ कहूँ कि सोनिया गांधी जी ने लिया है, जो कि इस समय इंटरिम प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस पार्टी के, नेशनल प्रेसिडेंट। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कि एक नया प्रेसिडेंट जो है वो ढूंढ लिया जाए। मैं अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो काम नहीं करूंगी। और इसके अलावा अब चर्चाएं जो हैं वो लगातार शुरू हो चुकी हैं कि क्या कौन सा ऐसा नया व्यक्ति है जिसे कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रेसिडेंट बनाएगी। क्या गांधी परिवार के अलावा भी किसी और व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। इस पर लगातार आशंकाएं जो हैं वो बनना शुरू हो चुकी हैं। कई लोग राहुल के फेवर में, कई सोनिया के फेवर में, तो कई कह रहे हैं कि गांधी परिवार को अब छोड़ देनी चाहिए जो कांग्रेस की उन्होंने गद्दी जो है वो संभाली हुई है। अब इस पर जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में बनी अपनी पार्टी, ये यूँ कहूँ कि 370 हटने के बाद एक महत्वपूर्ण पार्टी का जो गठन हुआ था वो इसको किस तरह से देखती है, उस पर हमने खास बातचीत की जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और पहले पूर्व कांग्रेस के सीनियर लीडर रह चुके विक्रम मल्होत्रा जी से। क्या कुछ उनका कहना था, आप भी सुनिए। देखिए, अब कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है, पर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, ऐसा एक्टिविस्ट जो है, पॉलिटिकल स्टूडेंट, हमको समझ में आता है कि कांग्रेस के रैंक एंड फाइल के नीचे से आवाज़ एक थी कि एक लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। और जब एक ऐसी सिचुएशन हो जहां जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हों और वो ये ना चाहें कि उनकी जो शीर्षतम लीडरशिप है वो आए उनके लिए कैंपेन करने के लिए, तो उस लीडरशिप को खुद समझ जाना चाहिए कि सब ठीक नहीं है। ऐसा बहुत देर से हो रहा था कांग्रेस के अंदर और एक आवाज़ आ रही थी कि एक फुल टाइम डेडिकेटेड डिवोटेड ऐसे चेहरा जो देश की पल्स को समझता हो और जो देश को कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ कनेक्ट कर सके, तो कांग्रेस के लोग ऐसा चाह रहे थे। तो मुझे लगता है अगर सोनिया जी ने ये फैसला लिया है तो मुझे लगता है ये पार्टी के हित में रहेगा। और कहीं ना कहीं एक ऑपोजिशन जो बिल्कुल इस देश में ख़त्म हो गई थी, अगर कांग्रेस रिवाइव करती है तो हर डेमोक्रेसी में एक ऑपोजिशन का, एक हेल्दी ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले समय में शायद हमको एक हेल्दी कांग्रेस और एक ऑपोजिशन के रूप में रोल निभाती हुई नजर आएगी। आपको लगता है कि गांधी फैमिली के अलावा भी कोई प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है? क्योंकि लगातार क्यास आ रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बना दीजिए, और अभी हमने कुछ देर पहले एक प्रोटेस्ट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, गांधी फैमिली के अलावा अगर कोई और बनता है तो कई सारे लीडर्स कांग्रेस छोड़ देंगे। नहीं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस देश में हैं जिनमें पोटेंशियल है, जो इस कांग्रेस को आगे लेके जा सकते हैं। और राहुल गांधी जी ने तो खुद कहा था कि मैं थोड़े समय के लिए हटके रहना चाहता हूं और मैं एक एमपी का रोल निभाना चाहता हूं, जो मैं केरला से जीता हूं। और मुझे लगता है उनकी उस भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रियंका जी का भी बयान आया है, कांग्रेस पार्टी को एक नए आदमी को, एक गैर गांधी परिवार के आदमी को मौका ज़रूर देना चाहिए। जहां एक तरफ देश में सोनिया गांधी की जगह कौन प्रेसिडेंट आएंगे नेशनल कांग्रेस के, उस पर चर्चा हो रही है, उसी बीच जम्मू एंड कश्मीर में एक नई एक तरह की जो बातचीत है वो शुरू हो रही है, जिसमें गुपकार डिक्लेरेशन 2.0 यानी कि गुपकार डिक्लेरेशन 2 पर बात चल रही है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं और कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने हाथ मिला लिया है कि आर्टिकल 370 और 35 से जो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था, जिसमें साफ तौर पर यह भी फैसला लिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब एक यूटी के तौर पर देखा जाना चाहिए और लद्दाख जो हिस्सा है उसे अलग कर दिया गया। उसके बाद गुपकार डिक्लेरेशन 2 जो है वो लगातार अब चर्चा कर रही है कि जब तक आर्टिकल 35 से और 370 जो है जम्मू एंड कश्मीर को वापस नहीं मिल जाता और स्टेटहुड वापस नहीं मिल जाती, तब तक ये सारी पार्टियां जो है वो मिलकर एक लड़ाई, एक जंग जो है वो लड़ने वाली हैं, जिसको हेड कर रहे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इस पर भी अपनी पार्टी के सीनियर लीडर विक्रम मल्होत्रा जो है उन्होंने अपनी बात रखी है। क्या कुछ उनका कहना है, आप सुनिए। देखिए, ये जो जमावड़ा बना है राजनीतिक दलों का, मुझे लगता है इससे बड़ा अपॉर्चुनिस्टिक जमावड़ा कहीं राजनीतिक इतिहास में होगा नहीं। तो अगर आप बयान सुने सजाद लोन साहब के देखें जो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए किए हैं, और फारूक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सजाद लोन के लिए, महबूबा मुफ्ती के लिए, और ये आपस में इन दोनों ने किया है। आज इनका एजेंडा वही एजेंडा है जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो चाइना का एजेंडा है। देयर इज़ नो डिफरेंस। पाकिस्तान और चाइना भी कह रहे हैं आपने 370 और 35 से क्यों हटाया,
क्योंकि उनको भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं मर्ज जो दो निशान, दो संविधान थे, उनके हटने के बाद कुछ डिग्री ऑफ मर्जेंस इंडिया के साथ हुई है, तो इसलिए वो भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो उसको डिस्प्यूटेड मानते हैं। वही बात आज कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, वही बात ये रीजनल पार्टीज़ भी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोग अच्छे से समझते हैं कि इन पार्टीज़ का क्या रोल रहा पिछले 70 साल में, ये कैसे इन्होंने सत्ता भोगी है, सत्ता के मज़े उठाए हैं, और आज जब इनको नज़र आ रहा है कि सत्ता हमारे हाथ से निकल रही है, लोग सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, पत्थर नहीं चल रहे हैं, एक ऐसा वातावरण है, तो ये इस तरह का एक गुपकार डिक्लेरेशन सेकंड बनाने से मुझे लगता नहीं कि धरातल पे कोई बदलाव आने वाला है। एक तरफ नेशनल पॉलिटिक्स और एक दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिकल गतिविधियों में लगातार आ रहे बदलाव से ऐसा ज़रूर लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ही नहीं पूरे देश में काफ़ी समय से ठप बैठी अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो अब धीरे धीरे आगे आकर भाजपा जो है, भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उससे फेस ऑफ करने वाली है और खुले चैलेंज जो हैं वो लगातार देने की कोशिश कर रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी में बदलाव आना, दूसरी तरफ गुपकार डिक्लेरेशन का बातचीत लगातार होना और अपोजिशन पार्टीज़ का साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आना, ये साफ तौर पर अंदेशा देता है कि कहीं ना कहीं अब जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि हम खुलकर सामने आएं और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार काफ़ी समय से राज कर रही है और अपोजिशन पार्टी को बोलने नहीं देती, उस पर अब काउंटर करने की कोशिश की जाए। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को ऐसी और चर्चाओं के लिए आप बने रहिए दैनिक नाउ के साथ। धन्यवाद।